भैया ये कौन सा पाना जी? पहले एक ट्राई करो जरा। इतना बड़े मुंह में जाएगा कैसे? आगरा ही है भाई। अच्छा ये भी बात है भाई, हमें दिखाना है एक बार जरा जूम करके कि मुंह में कैसे जा रहा है, फिर मैं भी वैसे ही डालूंगी ना अपने मुंह में। ये देखो मुंह छुपा दिया देवरानी ने। ए पूरा तो नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया। कैमरा वापस देना, मैं आपकी तरफ भी नहीं नहीं नहीं, मैं तो आगरा की हुई नहीं, वो देख आगरा की बेइज्जती करा दी उसने। आप गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बैड बीवी। मैं सुबह सुबह बैठी हूँ आज बालकनी में, छुट्टी इंजॉय कर रही हूँ आज मैं अपनी, और अपनी वही बुक रीड कर रही हूँ, एटॉमिक हैबिट्स। यार बहुत ही मज़ेदार बुक है, पर बहुत मोटी बुक है, इसलिए इतने दिन हो गए ख़त्म नहीं होने आ रही। और इस बीच में 3-4 बार ऐसा हुआ भी कि मैं सुबह बुक रीड करी ही नहीं मैंने। पर इतनी सही बुक है, इतनी सही बुक है, मतलब मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जो अपनी लाइफ में थोड़े चेंजेस चाहता है, अच्छी चाहता है ना अपनी लाइफ, तो उसको ये बुक रीड करनी चाहिए। और बहुत कम बुक्स वैसे ऐसी होती हैं जिनको पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्यों ही पढ़ लिया, टाइम वेस्ट कर दिया। बट ये बुक मुझे बहुत टाइम से पढ़नी थी और बहुत ही सही बुक है। मतलब बेसिकली एटॉमिक हैबिट्स ये बताया है कि कैसे हम किसी चीज़ को अपनी हैबिट बना सकते हैं, और कैसे हम अगर कोई हमारी हैबिट है और उसको चेंज कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये बुक रीड करने में। और बेसिक बात ये है कि वो ऐसे पुरानी सी चीज़ें हैं कि हाँ ये कर लो, हैबिट बना लो, रोज़ कर लो, 7 डेज़ कर लो, ये सब नहीं है। स्टोरीज़ के थ्रू बताया है कि कैसे आप चेंजेस ला सकते हो अपनी लाइफ में। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है ये पढ़ के, और गजब ही बुक है भाई। अगर कोई भी पढ़ना चाहता हो तो जेम्स क्लियर की है ये एटॉमिक हैबिट्स, आप भी ले सकते हो, पढ़ सकते हो अगर आपको बुक रीडिंग का शौक़ है मेरी तरह। और आज एक गजब बात ये हुई है कि आज सुबह सुबह हुई है हमारी बालकनी क्लीन, और क्या ग्रीन और सुंदर लग रही है एकदम। एक तो ये सारे प्लांटर्स अब जब से साथ में आ गए हैं ना पापा के स्टैंड देने के बाद से, इतनी ग्रीन बालकनी लगती है। क्योंकि पहले मैंने ऐसे पोट्स को दूर दूर रखा था, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और ये बाकी के कुछ पोट्स पीछे वाली बालकनी में होते थे। और अभी क्योंकि ये स्टैंड बहुत बड़े हैं तो इन्हीं पे ही सब भर गया है। ये देखिए ज़रा, ये बेचारा पुदीना, इसको मैंने तोड़ के खाली कर दिया था, ये फिर भर गया। और ये हमारी बालकनी, देखिए एक और रोज़ भी आ रहा है, ये देखिए ये भी खिलने वाला है, ये तो सूख गया। और अभी तो ये वाले बहुत सारे फ्लावर्स भी आने वाले हैं। टन टन की बालकनी में एक छोटा सा फ्लावर भी आपको कितनी खुशी देता है। सुबह सुबह उठ के सुप्रभात आके एक दिन मुझे बता रहे, शाना आपको पता है अपनी बालकनी में बहुत बड़ा रोज़ आया। मैंने कहा हाँ, मैंने भी सुबह सुबह उठ के देखा था, वो कितना सुंदर लग रहा है। एक छोटा सा फ्लावर सुबह सुबह आपको इतनी हैप्पीनेस देता है। मतलब अगर आप नेचर लवर हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और स्पेशली अगर वो फ्लावर्स आपने खुद से, जैसे हमने ये पौधे खुद लगाए थे, हम खुद इनकी केयर करते हैं, हमने कोई माली वाली नहीं लगा के रखा है, तो वो जो आप अपने ऐसे बेबी की तरह उसको केयर करते हो, ग्रो करते हो, तो फिर जब फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है। तो मैं तो सुबह सुबह आके बालकनी में एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ, बुक रीड कर ली, खुश हो गए, अब पूरा दिन ऐसे हैप्पी हैप्पी जाएगा। चलो चलते हैं, उठाते हैं अपने पति को। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अपनी योगा क्लास के लिए। मेरे पति देव जी कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम बैठ के, मैं चली अपनी योगा क्लास। वर्कआउट तो करना ही है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, करके ही आ जाते हैं फिर फटाफट से। नारियल पानी ले लिया, सुप्रभात के लिए भी पैक करा लिया, खुद भी पी लिया। तो ये हो रहा है भाई साहब, आज क्या तैयार हो रहा है? स्पैगेटी पास्ता। स्पैगेटी पास्ता भाई साहब, चिकन वाला घर में। ये पास्ते का मतलब है ये निकल गया हमारा भाई साहब हथियार, महंगा सौदा। और ये महंगा सौदा नहीं है, बेल पेपर रेड और येलो वाले। थोड़ी सी आलू भी डाल दो। आलू? और क्या, स्पैगेटी पास्ता में आलू? आलू डाल दो, बनते देसी तरीके से। आलू बेटा कहाँ गए थे? स्पैगेटी पास्ता में सो रहे थे। ये क्या, नारियल भी डाल रहे हो? नहीं, मैं खा रही थी साथ। अच्छा, मैं योगा करके आई ना अभी। योगा करके आ रहे हो, हेल्दी चीज। ये कम नहीं पड़ेगा थोड़ा? क्या पास्ता?
ये पास्ता कहाँ है इसमें वैसे भाई? अरे वो चिकन तो कम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? अब जितना हमारे घर में सामान है उतना ही माल बनेगा बाबूजी। और क्या होगा बाबूजी? बाबूजी हमें लेट हो रहा है, हमें टमाटर मैश वो करने हैं, तो चलिए भाई, करने हैं। बढ़िया चल रहा है, मिलते हैं। तो भाई साहब ये बन चुका है हमारा देसी पास्ता। देसी पास्ता नहीं है ये, नॉर्मल पास्ता है, जस्ट पेरी पेरी पास्ता है। पेरी पेरी पास्ता थोड़ा चाउमीन जैसे लग रहा है, बट पास्ता ही है। चाउमीन जैसा क्यों लग रहा है? चाउमीन इज ब्राउन होती है, चाउमीन लग रही है आपको? चाउमीन नहीं होती, चाउमीन। चूमीन? चूमिन चूमिन। चूमीन खा के बताओ भाई साहब, इतना बढ़िया बना है ना, अभी आप खा के बताओ जरा एक। तो आप खाएंगे, बढ़िया खाएंगे। चलिए खा के देखते हैं। खा के बताओ, मैं खिलाऊं? खाइए, नहीं आप बताओ। आप खाइए ना पहले। नहीं नहीं पहले आप ही बताओ। तो गाइस अभी हम खा के बताते हैं। ध्यान से गरम है। तो फिर कैसा लगा आपको पास्ता, बताइए। गरम तो नहीं है, गरम नहीं है मतलब बढ़िया है, लेकिन भाई बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये क्या हुआ, बात हुई? चलो आप बनाओ लोग, मैं खा के आता हूँ। ये क्या बात हुई? बता के तो जाओ कैसा है। बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया है कि रुक नहीं पा रहे हो? आपकी प्लेट भी खा लेता हूँ। हाय भगवान, ये कैसा पति मिला मुझे। गाइस हम हो गए हैं रेडी और आज हम जा रहे हैं ऐसे संडे इवनिंग मनाने। देवर देवरानी जी आ रहे हैं नीचे, कहीं तो जाएंगे, ये नहीं पता, पर आज डेली जाएंगे ये पता है, ये नहीं पता पर कहाँ जाएंगे। हम मिलेंगे चारों तो डिसाइड करेंगे। ऐसे शाम के 4 बजे से फ़ोन हो रहे हैं, 5 बजे से डिसाइड हो रहा है, यहाँ वहाँ यहाँ कहाँ कहाँ, कुछ डिसाइड नहीं हो रहा। अपने अपने घर में सब काम कर रहे हैं। फाइनली रेडी तो हो गए हैं, अब तो कहीं जाना ही पड़ेगा। अब रेडी हो गए हैं तो हम लोग आ गए खाना खाने के लिए दिल्ली, इतनी दूर। ये देखिए जीके एम ब्लॉक मार्केट आ गए भाई। मैं ड्राइव करके आया हूँ। मुझे ऐसे अपने पुराने दिन याद आ गए। मैं यही रहती थी शादी से पहले एम ब्लॉक में, तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के वो पुराने दिन। ये खाना खिलाने के लिए ये लड़के 31 किलोमीटर दूर लेकर आए हैं। ये खाना तो मुझे भी खाना है भाई, कि ये इतने किलोमीटर दूर आ गया, ऐसा क्या मिल रहा है जो मैं यहाँ पे 5 साल रही और मैंने नहीं खाया कभी। 5 साल यहाँ रहकर भी ये लड़का लेकर आया भाई इस जगह पे खिलाने के लिए। देखिए 5 मिनट में खाना चट। कैसा था खाना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल्ली आना वर्थ था मतलब। हाँ जी, आपको कैसा लगा? मैं चटनी खा रहा हूँ भाई। चटनी खा रहे हो? देखो ये डेजर्ट की तरह, आइसक्रीम की तरह चटनी खा रहे हैं। बहुत सही थी, मज़ा आ गया। भाई देखिए खाना वाना हो गया, अब आ गए प्रिंस पान। भाई इतना बढ़िया खाना खाया, अब पान तो बनता है, मैं तो खाऊंगी। कौन सा पान खाओगे? मीठा चॉकलेट? मीठा पान? मुझे भी मीठा पान चाहिए भैया। ये कौन सा पान है जी? पहले एक ट्राई करो जरा। इतना बड़े मुंह में जाएगा कैसे? आगरा की है भाई। अच्छा ये भी बात है भाई, हमें दिखाना एक बार जरा जूम करके कि मुंह में कैसे जा रहा है, फिर मैं भी वैसे ही डालूंगी ना अपने मुंह में। ये देखो मुंह छुपा दिया देवरानी ने। ए पूरा तो नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया। कैमरा वापस देना, क्या? मैं आपकी तरफ भी नहीं नहीं नहीं, मैं तो आगरा की हुई नहीं, वो देख आगरा की बेइज्जती करा दी उसने। आधा भी नहीं गया एक बार में उसके मुंह में। मुंह में 4 बार में भी जाने नहीं वाला इतना। गाइस हम लोग आ गए घर वापस। मैंने आके चेंज वेंज कर लिया, सब बहुत थक गए, जबकि आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, संडे था, बट थकान तो होती है यार। मतलब 31 किलोमीटर्स जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा तो लगा है। बट वहाँ का खाना खा के ना मुझे वर्थ लगा, सबको लगा एक्चुअली कि हाँ 1 घंटा जाना आना ठीक है भाई अगर हमने किया है तो। और मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि खाना गुड़गांव में नहीं मिलता। मेन बात ये होती है कि जब आप फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ मिलते हो, जैसे पर्व हमारे लिए फैमिली भी है और फ्रेंड भी है, तो मिलने का एक बहाना होता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है, तो उसमें एक थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है, घूम के भी आ गए, खा के भी आ गए, मस्ती भी करके आए।
और भाई साहब हम लोग जो पूरे रास्ते हंसते हुए गए हैं और हंसते हुए आए हैं। स्पेशली ये दोनों सुप्रभात और पर्व जब साथ में होते हैं ना, हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान हंस हंस के उसके चीक्स में पेन ना हो जाए। मुझे लगता है इन दोनों को साथ में बिठा दो और 2-4 डिप्रेशन के मरीज बिठा दो, सारा डिप्रेशन उनका गायब हो जाएगा। इन दोनों को ऐसे एक साइकेट्रिस्ट बन गए, ऐसे वो खोल लेना चाहिए अपना दोनों को साथ में। हम लोग जो हंसे हैं, मैंने व्लॉग नहीं किया उस टाइम पे क्योंकि मैं इंजॉय कर रही थी उस मोमेंट को बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा। भाई साहब बहुत ही मस्ती, बहुत ही हंसे हम लोग। और फिर बढ़िया सा खाना और बढ़िया सा पान, और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में। तो मैं बैठ गई हूँ अपनी एडिटिंग करने के लिए और इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग में। टिल देन स्पॉइलर फीमेल्स विद योर लव। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।